तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, एक बंदी जो होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि हमारा जुयांग जो होते हैं यहाँ पर उस बंदी के कुत्ते को मार डाला था और हमारे हीरो जो होते हैं उसको बहुत ही ज्यादा चिढ़ाती है, जिसकी वजह से बंदी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और हमारे हीरो को मारना शुरू कर देती है, जिससे कि हमारे हीरो के मुंह से जो होता है वैसे आवाज निकल रही होती है। बाहर के लोगों को जो होता है कुछ संदेह हो चुकी थी और वहाँ पर हमने देखा वो बंदी कह रहा होता है कि का बंदा है बे, इसको मार मार के कुछ नहीं हो रही है। ये बंदी जो होते है ऐसे चला गया था और हमने देखा था कुछ बंदे आकर हमारे हीरो को उठाकर ले गया था। और अब आगे फिर आज का एपिसोड शुरू होता है। हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है हॉल में बैठा हुआ होती है और उसके सामने जो होती है यहाँ पर चू फैमिली का लीडर होती है और हमको भी दिखाया जाता है पास ही में यहाँ पर मिस चुआन के पिताजी को, यानी हमारे हीरो के बहू की बाप को यानी ससुर को। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उसको पूछा जाता है कि तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो गया। फिर होता है कि बस ऐसे ही कुछ ना था, बस सॉरी गलतफहमी हो गया था। और फिर हमको दिखाया जाता है बाहर से एक बंदी आकर कह रहा होता है कि वाह जाने मन तुम्हें क्या हुआ है, और यहाँ पर उसके साथ जो होता है कुछ चिपकने की कोशिश कर रही होती है। और ये बंदी जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है गलतफहमी में डालना चाहता है सब लोगों को, ताकि यहाँ पर सब लोगों को मालूम हो कि उसके साथ उसके चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जिस बंदे ने उसको मारा था, कह होते कि क्या ये बंदा इतना ज्यादा थड़कमंद है, कितना ज्यादा गलत है बंदा। और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर मिस्चू की माँ जो होती है गुस्से में आ जाते, कह रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा कमीना है, यहाँ पर मेरे बेटी के साथ इसका शादी हुई और एक किसी और के साथ रंग लंगरिया मचा रिया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो सोचने लगता है कि अरे मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से हमारे हीरो को जो होता है एक यहाँ पर दिमाग से प्लान आ जाती है और कह रहा होता है कि अरे तुमको तो मैं जानता हूँ। और फिर वहाँ पर उसको बताना शुरू कर देता है अगर तुम वही हो ना जिसके पास मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, और सब लोगों को बताता है अरे ये तो ही पैसे लेने के लिए आया है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है अपने यहाँ पर गर्लफ्रेंड के पास आ जाते हैं, करा होता है कि बीबी क्या मुझे थोड़ा सा पैसा मिल सकता है क्योंकि मैंने इसके पास से पैसा लिया था तो इसको थोड़ा सा लौटाना है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो को पैसा दिया जाता है और बंदी जो होते है उसको लेकर जा देती है और करा होता है कि चलो फिर सही सही से बताओ कि यहाँ पर तुम्हें मुझे बदनाम करने के लिए किसने भेजा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते है पैसा मिलने की वजह से उसकी मूड बदल जाती है और वो बताता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर तुम लोगों को तुमको फंसाने के लिए एक बंदा आया था और यहाँ पर होडी पहना हुआ था, मैंने उसके शक्ल को नहीं देखा, उसने मुझे पैसा दिया था, कह रहा होता था कि यहाँ पर मैं तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करूँ और यहाँ पर मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम लोगों से यहाँ पर ऐसे किया। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं यहाँ पर फुल इज्जत देना शुरू कर देता है हमारे हीरो को, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है कि हमारा हीरो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है और यहाँ पर उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं हमारे हीरो के ऊपर अच्छी तरीके से बातें करना शुरू कर देता है कि अरे हाँ हाँ ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। और उसका ससुर कहना शुरू कर देता है कि जबकि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो, तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो कहता है कि चलो फिर यहाँ से जाओ और यहाँ पर रेस्ट करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो घर में रेस्ट कर रहा होती है और वही छोटी बच्ची आ जाती है जिसने यहाँ पर हमारे हीरो को मारा था। और वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है कि अरे मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम इतना ज़्यादा अच्छी बंदे हो और यहाँ पर मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने पिछली बार तुम्हें ऐसे ही मारा था। और फिर हमको दिखाया जाता है करा होता है कि मैं तुम्हें और नहीं मारूंगा, लेकिन हमारे हीरो करा होता है कि क्या तुम मुझे नहीं मारोगे तो मुझे कौन मारेगा, नहीं नहीं तुमको मुझे मारना होगा। और फिर वहाँ पर उसको जो होता है यहाँ पर चिढ़ाना शुरू कर देते, करा होता है कि आ जाओ हम दोनों हाँ वो यहाँ चीज भी करें। और फिर हमको दिखा देते बंदी जो होते हैं गुस्से में आ जाते, करा होते हैं कमीने तू बहुत ज़्यादा कमीना है। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है और फिर लगाना शुरू कर देती है और हमको दिखाया जाता है, दिखाया तो नहीं जाता लेकिन हमारे हीरो को जो होता है कूट देता है। फिर बाद में सीन दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि वो का दर्द कर रहा है, मेरा मंजा टूट गया, मेरा पिछवाड़ा टूट गया, मैं क्या करूँ। और फिर वहाँ पर उसके सिस्टम आते कर होते कि मास्टर आपको यहाँ पर चोट इस वजह से लगी क्योंकि आपके पास कोई भी पावर अब नहीं है। कह रहा होता है क्या पावर नहीं रही, क्या मेरा पाउच के पावर का क्या हुआ। कर रहा होता है कि वो तो बस 1 घंटा ही चलता है। और हमारे हीरो जो तो बिल्कुल शौक होता है, कह रहा होता है क्या मैं जो यहाँ पर खाली मार खा लिया, देखो मेरा दबन का क्या हो गया, मेरा बदन टूट गया, मेरा हड्डी टूट गया, अब मैं यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा हूँ, सब तेरी दोस्त गलती है, तूने मुझे पहले नहीं बताया कि मुझे 1 घंटे के समय मिलता था और यहाँ पर मैंने फिर से मार खा ली, मेरा यहाँ पर कमर टूट गया रे, अब मैं क्या करूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं परेशान होती है, तभी यहाँ पर उसके पास जो होते आ जाते हैं वो ये बुढ़ा एल्डर। और फिर पर हमको दिखा देता है वो बुढ़ा एल्डर कह रहा होता है कि वाह बच्चे तुझे यहाँ पर बैठा होकर तुझे को पीटाबे। और फिर पर हमारे हीरो के पास चला जाते हैं, होते कि लेकिन कैसे होगा ये। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो को जो होता है चेक करना शुरू कर देते हैं, कह होते हैं कि अरे तू तीसरे लेवल पर कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया भाई, ये कैसा हो गया। ना 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 तू तो एक नल्ला फल्ला है, तेरे पास पैसे पावर कैसे आ गया। अरे मुझे लगता है तू तो एक नल्ला है लेकिन तुझे यहाँ पर मार खाने की वजह से पावर मिलेगा क्या। यहाँ पर तुझे उस लड़की ने धोया था इसी वजह से क्या मार
खाने पर मुझे पावर मिली और मुझे लगता है कि तू यहाँ पर इस तीसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर तेरे जैसे कमज़ोर बंदे को तीसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू करना था तो तुझे 1 साल यहाँ पर उससे भी ज़्यादा साल लग जाती, लेकिन तूने यहाँ पर 1 दिन में या 2 दिन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, तीसरे लेवल पर बैठ गया। मुझे लगता है यहाँ पर उस बंदी की चाबुक में कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पावर है, इसी वजह से तेरे पावर में और लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। फिर हमारा हीरो सोचने लगता है कि अरे मुझे मार खाने की वजह से तो पावर मिला है, और मुझे लगता है मार खाने की वजह से मुझे आराम भी मिली और यहाँ पर मेरा पावर भी बढ़ गया, मेरा लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया, मैं तीसरे लेवल पर पहुँच गया। लेकिन अगली बार से नहीं मार सकता, मेरे पास पाउच नहीं है, मुझे फिर से यहाँ पर पाउच को लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और यही बात में जो होता है हमारा हीरो सोच रहा होती है। फिर हमको दिखाया जाता है बुढ़ा मास्टर जो होते हैं हमारे हीरो को एक बॉटल दे देती है और उसके अंदर जो होती है यहाँ पर रिकवरी पिल होती है, और बुढ़ा मास्टर कह रहा होता है कि चल फिर इसको खा ले और यहाँ पर रिकवर हो जा, और हमारे को दिखाया जाता है बंदा ऐसे निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं सोच कर अपने कल्टिवेशन पॉइंट को देख रहा होती है, जो एग्नी पॉइंट होती है, और यहाँ पर हो चुकी होती है 1440, और कह रहा होता है कि वाह मेरे को तो बस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट आ चुका है, तो फिर क्या मैं यहाँ पर लकी ड्रॉ को ट्रैक करूँ, फिर से यहाँ पर ट्राई करूँ, मुझे अगर कुछ अच्छी तरीके से चीज़ मिल गया तो यहाँ पर मेरा मजानी लाइफ हो जाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर ही सोचना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर फिर से यहाँ पर कहना लगता है चलो फिर यहाँ पर मेरे लकी ड्रॉ को खरीदने की बारी हो जाए, और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है प्रे करने के बाद कह रहा होता है कि चलो मुझे एक अच्छी सी चीज़ मिल जाए। फिर वहाँ पर पहले यहाँ पर बॉक्स को खोला जाती है, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं वहाँ पर जब पहले बॉक्स को खोला जाता है तो उसके अंदर पिछले बार की तरह ही होती है भाई। यहाँ पर हमारे हीरो को बताया जाता है कि बेटर दिस नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो है चूना लग चुकी होती है, और हमको दिखाया हमारे घर होते क्या ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, मुझे यहाँ पर फिर से खाली बॉक्स मिल गया। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है फिर से दूसरी बार ट्राई करते हैं, दूसरी बार भी उसको यही मिलता है बेटर दिस नेक्स्ट टाइम। और फिर हमको दिखाया जाता है उसको तीसरी बार इस्तेमाल करता है, तीसरी बार भी होती है वही। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कहता है कि फाइनली और लास्ट बाकी है, क्या मैं इसको यूज़ करूँ, बार बार मुझे यही मिलता है, ये का जमाना है, मेरा झंड किस्मत है कुछ ना है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि प्लीज़ कुछ तो मिल जाए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है चौथी बार खुलता है तो उसके अंदर से जो होती है एक मेडिसिन पिल निकालती है, मतलब एक बोतल निकालती है, और वो बोतल जो होते हैं हमारे हीरो के सारे इंजरी को ठीक कर सकती है। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर उस बोतल के सारे पानी को पी लेती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं बिल्कुल चकाचक हो चुकी होती है। और फिर कह रहा होती है कि वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं उसके ऊपर जो होता है ये सब कांड कर रहा होती है, तो उसके ऊपर एक बंदी जो होते है नज़र रखी होती है, और हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं ये सब चीज़ों को यहाँ पर नोट कर लेती है, और फिर वहाँ पर एक कागज़ में लिख देती है, और उसमें लिखा होती है कि तुमने जो कहा मैंने वही किया है, चलो फिर अब मुझे यहाँ पर वादा जरूर से पूरा करना। और कहते हुए जो होती है यहाँ पर उस परिंदे के पैर में लगा देती है और यहाँ पर उसको उड़ा कर रख देती है। और ये बंदी जो होती है यहाँ पर हमारे हीरो को जो होती है कुछ करने की वजह होती है। फिर हमको दिखाया जाता है सिन का ठोकर हमारे हीरो के ससुर और ससुरी को, और सांस को दिखाया जाता है वो बंदी कह रहा होता है कि यहाँ पर जब हमारे बेटी के साथ उस जुआन की शादी हुई तब के वक्त हमारे जो स्पिरिचुअल वाटर है उसके अंदर किसी ने ब्लैक पावर मिला दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जुआंग ने किया है, लेकिन यहाँ पर जुआंग के पास तो कोई भी पावर मार कुछ ना है, लेकिन यहाँ पर उस बंदे कैसे कर सकता है ये। और देखा ना आज के यहाँ पर टाइम पर मतलब में उसको बुलाया गया था तो एक बंदी ने आकर उसको यहाँ पर फिर से सेड्यूस करने की कोशिश किया और यहाँ पर उसको बदनाम करने की कोशिश किया। और यह मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे जुआंग को कोई बदनाम करना चाहता है, और यहाँ पर वो इस मोटर को भी ब्लैक करने वाला कोई और ही है। और हमको दिखाया जाता है वो बंदा कहरिया होती है, मतलब उसके ससुर कहरिया होती है कि हमारा जुआंग को हमको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसी वजह से लगता है उस बंदे को कोई फंसाना चाहता है, उसके साथ कोई भी कुछ करना चाहता है। इसी वजह से हमारा हक बनता है कि हम जब उसके फैमिली बन चुके हैं, जबकि वो हमारा दामाद है, तो यहाँ पर जुआंग को बचाने की यहाँ पर हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, मतलब उसको बचाने की यहाँ पर हमको सब कुछ करना चाहिए। फिर वहाँ पर हमारा सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है हीरो सोया होती है, तभी उसको 2 पॉइंट मिल जाती है, मतलब एग्री पॉइंट। और हमको दिखाया जाता है ये किसी और की होती है, मतलब किसी बंदे ने हमारे हीरो को गुस्सा कर रहा होती है हमारे हीरो के ऊपर। फिर हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर जाग जाती है, कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे और एक अच्छी चीज़ मिल जाए। फिर हमको दिखाया जाता है फिर से यहाँ पर लकी ड्रॉ का इस्तेमाल करती है तो उसको एक पिल मिलती
देती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो की जो होती है पावर फिर से बढ़ जाएगी और हमारे हीरो जो होते हैं उस पिल को खा लेती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के बॉडी के अंदर जो होते हैं पावर यहाँ पर सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है और कह रहा होता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर लेवल ब्रेक थ्रू करना होगा। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के जो होते हैं पेन हो रही होती है उस पिल को खाने की वजह से। फिर हमारे को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन का सीन, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी बीबी जो होती है आ चुकी होती है और कह रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए मैंने लाया है, ये सब छोटा सा एक गिफ्ट लाया हूँ, तुमको यहाँ पर अच्छी महसूस होगी ना। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उस गिफ्ट को खोलकर देखता है और कह रहा होता है कि बहुत ही अच्छा है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी कह रहा होता है चलो फिर तुम्हें यहाँ पर अपने ध्यान रखना चाहिए और मैं अभी ऐसे जाता हूँ। और हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं ऐसे निकल जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वो अपने मन में लड्डू फोड़ना शुरू कर देती है और कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर मेरे बारे में अच्छा सोचता है और मुझे अच्छा कहने के लिए कहा और मुझे यहाँ पर एक गिफ्ट भी दिया। हाँ, मेरा तो यहाँ पर जिंदगी हो गया, मैं तो अब बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पर सब कुछ कर डालूंगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर ख्यालें पकाना शुरू कर देती है और कह रहा होता है कि जबकि यहाँ पर हम दोनों के बॉन्ड अच्छी होने वाली है तो मुझे यहाँ पर अपने बच्चों का नाम भी सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर मेरा बेटी हुआ तो क्या नाम रखूँ और अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखूँ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है इसी तरीके से यहाँ पर ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देती है और हमारे हीरो के ख्याली पुलाव के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु।